ट्विल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 रेट जो है क्वेश्चन नंबर 16 का दिया गया रेट है 12%, टाइम है 3 वर्ष और उपचित साधारण ब्याज समयावधि के अंत में जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो 5400 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है। देखिए दिया गया है कितना साधारण ब्याज 5400, प्रश्न में दिया गया है साधारण ब्याज 5400। मेरे हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है, बेसिक पता है, टाइप पार्ट 1 में बताया है कि एसआई बराबर होता है आरटी परसेंट। हम बता चुके हैं साधारण ब्याज बराबर होता है आरटी परसेंट, यानी आर और टी में गुना कर देना ही साधारण ब्याज होता है, यानी बढ़ती है 36। दिया गया बट अपना गुना पूछा गया, पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल क्या होगा अर्थात मूलधन क्या होगा, और मूलधन के लिए हमें 100 से गुना कर देंगे, मूलधन निकल जाएगा। कटा रहे ये 9 से कटा देते हैं, 9 चौका 36, 9 छक्का 54, 600 हो जाएगा। 4 से कटाते हैं 15 चौका 60, 150, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 15,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है रेट जो है 14% है, टाइम 3 वर्ष है और इस समयावधि के अंत में साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वह 235 रुपया 20 पैसा। साधारण ब्याज दिया गया है 235 रुपया 20 पैसा। मेरे हिसाब से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आरटी परसेंट, यानी 14 दिया 42 दिया गया बट अपना गुना पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे। दिया गया बट अपना गुना पूछा गया, प्रिंसिपल है इसलिए 100 से गुना कर दिए बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा। कटाते हैं 7 से, देखते हैं 7 छक 42, 7 से कटा रहे हैं, 7 दूनी 14, 70 का 21, कितना हो जाएगा 21, 2 बच जाएगा 25 हो जाएगा, 70 का 21, 4 बच जाएगा, 7 छक 42, 6 से कटाते हैं 6 5 30, 3 6 का 36 0, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 560 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेट दिया गया है 9% और टाइम जो है 5 वर्ष है और साधारण ब्याज दिया गया है 416.25। इसका साधारण ब्याज 416.25 है। मेरा साधारण ब्याज बराबर होता है आरटी परसेंट, यानी 9 5 45 दिया गया बट अपना आगुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल, तो 100 से गुना कर दिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 होता है हमारा, इसलिए 100 से गुना कर दिए। हम लिखते हैं पॉइंट हटाकर बटा 100 लिख देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। कटाते हैं 5 से पहले कटाते हैं, 5 9 45, अगर इसको 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 8 5 40, 0 3 2 5। 9 से कटाते हैं 9 8 72, 8 हो जाएगा 9 9 2 5, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 8,925 रुपया मूलधन के तौर पर आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसी बेस पर है, साधारण ब्याज दिया गया है, रेट दिया गया और टाइम दे दिया है, आराम से बना सकते हैं आप। इस पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री अमीन ने विश्वास से कुछ पैसे उधार लिया, पहले 2 वर्षों के लिए 8% के रेट से, यानी टाइम 2 वर्ष होगा और रेट जो है 8% है। फिर कह रहा है 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए जो है 11% के रेट से पैसा लिया। उसके बाद 3 वर्ष से अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक के लिए वो जो रेट जो है 14% है। यदि पूरा पैसा जो है उसका 8 वर्षों के लिए लगाया गया हो तो अब बताइए पूरे पैसा 8 वर्षों के लिए लगाया गया है तो 3 2 5, इसका टाइम 3 वर्ष, 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए यदि 8 वर्ष के अंत में उपचित साधारण ब्याज एसआई जो है उपचित साधारण ब्याज 10,920 रुपया है तो बताइए उसने कितना कर्ज उधार लिया था। देखते हैं क्वेश्चन दिया गया, इसका एसआई 10,920, मेरा एसआई क्या होगा
इसका अतिरिक्त 8 दूनी 16, 16%, 11 तिया 33% और 14 तिया 42%। जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 6 5 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 91 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे, कटाने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए कितने वर्ष में कट जाएगा, 91 एकम 91 1 हो जाएगा यानी 2, 12 वर्ष में कट जाएगा यानी 12,000 रुपया धनराशि उधार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए टाइम दिया गया है, 2 वर्ष, 2 वर्षों के लिए रेट जो है 4%। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से 4% की दर से और 2 वर्ष से अधिक 3 वर्षों के लिए 6% की साधारण ब्याज की दर से तथा इससे अधिक समय के लिए 8% की दर से निवेश किया गया है। यदि टोटल 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर धन लगाया गया हो, यानी 8 वर्षों के लिए धन लगाया गया है, तो 3 2 5, ये बचा कितना 3, 8 वर्ष हो गया। 8 वर्षों के लिए लगाया गया हो तो साधारण ब्याज 1280 रुपया प्राप्त हो रहा है। 8 वर्षों में साधारण ब्याज 1280 रुपया प्राप्त हो रहा है। देखिए दिया गया है साधारण ब्याज 1280 8 वर्षों का। मेरे हिसाब से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 8 वर्ष का, जोड़िए 4 दूनी 8, 2 वर्ष का 8%, 3 वर्ष का 18%, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है 80%, और 3 वर्ष के लिए अंतिम 3 वर्ष के लिए 8%, अतिरिक्त 24%। अगर इसको जोड़ते हैं तो 18 8 26 26 24 50% दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा 100, कटा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 2 50 25 50 25, 3 बच जाएगा, 5 6 30 0, यानी 2560 रुपया हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कटा दिए, इसको लेकर कटाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों के लिए, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% के रेट से तथा पुनः अगले 4 वर्षों के लिए 6% के रेट से तथा इससे अधिक के लिए 8% के रेट से धन लगाया गया है। यदि कुल 9 वर्षों के लिए धन लगाया गया हो, अब बताइए 4 2 6 हो गया, तो इसके बाद कितने साल के लिए लगाया गया होगा, 3 साल के लिए। 9 साल के लिए धन लगाया गया हो तथा 9 वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज 1120 रुपया है। इसका साधारण ब्याज 1120 रुपया है। मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, अपना साधारण ब्याज देखते हैं क्या होगा। 4 दूनी 8%, 8% 6 चौका 24%, अतिरिक्त 24%, यानी 24 24 48 48 60 56 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल 100 से गुना कर दिए। 56 दूनी 112, 20 मिनट में कट जाएगा। ये प्रिंसिपल जो होगा वो 2000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। नवीन ने साधारण ब्याज की दर से प्रथम 3 वर्षों के लिए 6% के रेट से तथा इससे अगले वर्ष, इससे आगे 4 वर्षों के लिए 8% के रेट से तथा इससे अधिक समय अवधि के लिए 12% के रेट से कुछ धन साधारण ब्याज के दर पर उधार देता है। यदि 12 वर्ष के बाद, अब बताइए टोटल धन 12 साल के लिए लगाया है, 12 वर्षों के लिए लगाया है, तो ये 4 साल, ये 3 साल, 4 3 7 साल, तो ये कितने साल के लिए हो जाएगा, 5 साल के लिए। यदि 12 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज 6600 रुपया प्राप्त होता है। याद रखिएगा वहां 6000 दिया है, 6600 होना चाहिए। 6600 रुपया साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त करता है। तो बताइए वो कितना धन उधार लिया। चलिए लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया साधारण ब्याज 6600। मेरा साधारण ब्याज क्या होगा देखते हैं। 36 18%, 8 चौका 32% और 12 5 60%, तो 60 32 92 हो जाएगा। 92 18 110,
यानी मेरा साधारण ब्याज 110 दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया, पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल, यानी 100 से गुना कर दीजिए। यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6000। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इसी टाइप पर क्वेश्चन है, समझेंगे। जयेश ने प्रथम 3 वर्षों के लिए 6% के रेट से तथा 3 वर्ष से अधिक के लिए 8% के रेट से 5 वर्षों के लिए लगाया गया है। फिर से समझेंगे। जयेश ने प्रथम 3 वर्षों के लिए 6% के रेट से तथा अगले 5 वर्षों के लिए 8% के रेट से लगाया तथा इससे अधिक 5 वर्षों से अधिक समयावधि के लिए वो रेट जो है 10% के दर पर लगा रहा है। यदि 12 वर्षों के समाप्ति के बाद, अब बताइए 12 वर्षों के समाप्ति के बाद, यानी 12 वर्ष यानी 5 3 8 वर्ष ये हो गया, तो ये बचा कितना 4 वर्ष। 12 वर्षों के समाप्ति के बाद कुल साधारण ब्याज 7,840 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो वह धन बताइए। इसका टोटल साधारण ब्याज 7,840, मेरा साधारण ब्याज देखते हैं। 18% 8 चौक 8 5 40%, 10 चौका 40%, 40 से 80 80 18 98 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर दिए। सॉल्व करने की चेष्टा कर रहे हैं, देखिएगा कटाते हैं। 98 कितने मर्त में कट जाएगा 8 मर्त में, 9 8 72 8 8 64 6 78, हाँ कट जाएगा 8 मर्त में, यानी 80 हो जाएगा। अर्थात प्रिंसिपल जो होगा वो 8,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 5% के रेट से टाइम 5% दिया गया है, 10 वर्षों में रेट है 5%, सॉरी टाइम है 10 वर्ष। 10 वर्षों में साधारण ब्याज जो है एसआई जो है प्रिंसिपल का आधा है। बेसिक देख लीजिए, एसआई x होगा तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो होगा वो प्रिंसिपल का आधा होगा। देख लीजिए प्रिंसिपल 2x है तो साधारण ब्याज x हो गया। अब लगा देते हैं दिया गया बटा अपना, देख लीजिएगा यहां से दिया गया इसका साधारण ब्याज x, मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10 5 50 दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया। प्रिंसिपल निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ये टोटल का टोटल क्या निकला प्रिंसिपल निकला। अब बराबर हम प्रिंसिपल लिख देते हैं 2x, यानी 2x का वैल्यू ये होना चाहिए। और जब हम यहां सॉल्व करेंगे तो 2 से x से x कट जाएगा, तो निश्चित तौर पर किसी का मान हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, अतः क्या बोलेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि x कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दयानंद ने 16% की दर से 5 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष के बाद उसने 10,080 रुपया अदा किया। यानी ये 10,080 रुपये क्या है 5 वर्ष बाद यदि भुगतान कर रहा है तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर भुगतान कर रहा है। यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर क्या होता है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस एसआई को ही बोलते हैं अमाउंट। यानी ये अमाउंट है 10,080 रुपया, इसका अमाउंट 10,080 रुपया। मेरा अमाउंट कितना होगा, ब्याज की बात करें एसआई की तो 16 5 80% ब्याज हो जाएगा। यानी अमाउंट की बात करें तो 100% हमेशा मेरा प्रिंसिपल होता है और ब्याज 80%, अमाउंट कितना हो जाएगा 180। ध्यान से समझेंगे। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर दिए, घटाने की चेष्टा करते हैं। 0 से 0 18 से घटाते हैं, 18 5 90 बच जाएगा कितना 18 5 90 10 बच जाएगा 108 18 18 से 56। यानी प्रिंसिपल जो होगा 5,600 रुपया प्रिंसिपल के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। जयेश ने किसी सहकारी समिति से 18% पर 4 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लिया। यदि उसने उस सहकारी समिति को 4 वर्ष के उपरांत 9,374 रुपया अदा कर रहा है तो बताइए कितना कर्ज के रूप में लिया था। हम देखते हैं
4 वर्ष के उपरांत कितना अदा करेंगे? प्रिंसिपल तो पहले मेरा 100, प्रिंसिपल 100 रुपया हो जाएगा, और ब्याज के रूप में हमें 1872 रुपया हमें ब्याज देना पड़ेगा, यानी टोटल कितना अदा करना पड़ेगा? 172 दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया। 100 लिख दिया प्रिंसिपल से। अब इसको कटाते हैं, कटाएंगे तो 54.5, मतलब ये आराम से कट जाएगा, 54.5 से कट जाएगा ये। तो गुना करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5450, यानी 5450 रुपया प्रिंसिपल के रूप में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष के उपरांत 7,420 रुपया अदा की जाती है, यानी दी जाती है। अब बताइए ये 7,420 रुपया क्या होगा? अमाउंट। एक निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 4 वर्ष के उपरांत वो धन 7,420 रुपया हो जाता है, तो बताइए वो धन क्या था? इसका दिया गया है 7,420। 7,420 क्या है? अमाउंट है। मेरा अमाउंट क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। यदि ब्याज 40% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, 100 से गुना कर दिए, कटा रहे 14 5 70, 4 बच जाएगा, 14 3 42, यानी 5300 रुपया प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, राम ने महेश से 1 रुपया में 8 पैसे की दर से, साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसा उधार लिया। अब देखिए 1 रुपया में 8 पैसे की दर से, इसका मतलब रेट हो गया 8%। कैसे? क्योंकि 1 रुपया रहेगा उसमें 8 पैसा लेगा ब्याज, इसका मतलब 1 रुपया का मतलब होता है 100 पैसा, और 100 पैसा में 8 पैसा ब्याज लगेगा। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, यानी परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो ये 8% रेट हो जाएगा। अब चलिए 3 वर्ष के उपरांत, टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष के उपरांत वो 1178 रुपया अदा करता है, यानी 1178 रुपया क्या हो जाएगा? अमाउंट कर्ज के रूप में अदा करता है। मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? जब ब्याज 24% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 124 दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है, 100 से गुना कर दिए। अब कटा रहे हैं 124 और 1178 से भाग देंगे तो 9.5 हो जाएगा, 9.5 मत में कट जाएगा। अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 950, यानी प्रिंसिपल के रूप में 950 रुपये होगा। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में, अच्छा क्वेश्चन है समझेंगे, 815 रुपया हो जाता है, जबकि वही धन 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाता है। तो बताइए मूलधन क्या होगा? अब बताइए, इसको इसमें से घटाते हैं तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का एसआई, इसका मतलब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 854 में से 815 घटाएंगे तो बच जाएगा 39 हो जाएगा। देख लीजिए, 9 5 14 4 करिए, 3 1 4 5, हाँ 39। 1 वर्ष का एसआई 39 रुपया है, तो 3 वर्ष का आप एसआई निकाल लीजिए या 4 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं? 3 वर्ष का एसआई निकालते हैं। 1 वर्ष का एसआई 39 रुपया, तो 3 वर्ष का एसआई 39 गुने 3 कर देंगे, अर्थात हो जाएगा 117। अब बताइए 815 रुपया में से आपका 117 रुपया ब्याज है, 815 रुपया में से आपका 117 रुपया ब्याज के रूप में है, तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल के तौर पर क्या हो जाएगा? 817 में से आप घटा देंगे 117, 815 माइनस 117, और घटाइएगा तो आ जाएगा प्रिंसिपल 698 रुपया प्रिंसिपल के रूप में होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट